एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी। तो जी दिन है आज फ्राइडे का और सुबह का वक्त हो रहा है लगभग 10 या 10:30 बजे के करीब का ये टाइम है। तो अभी जो है घर के काम वगैरह निपटाने के बाद और जैसे सभी लोग घर पर रहते हैं तो थोड़ा सा देर तो हो ही जाती है घर के कामों में। एक तो ठंडी का मौसम रहता है, सुबह ठंड में ना कभी कभी लेट भी हो जाता है घर के कामों में। और वैसे भी 10 बजे तक जो है ना मतलब जैसे घर के काम, बच्चों को नहलाना वगैरह काफ़ी टाइम लग जाता है, कपड़े वगैरह धुलने में भी। वैसे आज जो है कपड़े मेरे पास ज़्यादा नहीं थे, लेकिन फिर भी टाइम तो लगता ही है। छोटे मोटे कामों में भी टाइम कैसे निकल जाता है पता भी नहीं चलता है, इधर उधर जो है घूमने फिरने में बच्चों के साथ ही। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना नाश्ता तो मुझे कुछ खास बनाना नहीं था, तो काफ़ी लेट भी हो चुका था। मैंने कुछ तैयारी भी नहीं कर रखी थी नाश्ता बनाने के लिए, तो मैंने सोचा कि चाय बना देते हैं। साथ ही यहाँ पर मेरे पास कचरी रखी हुई थी जो रेडीमेड होती है, तो मैं इनको जो है फ्राई कर लूँगी। तो मैंने सोचा भी यहाँ पर जो है चाय नाश्ता इस तरह से हो जाएगा हल्का सा ही। इसको जो है मतलब चाय वगैरह हो जाएगी ना सुबह की, तो थोड़ा सा शांति हो जाती है। उसके बाद ना फिर मैं बनाऊँगी लंच वगैरह की तैयारी, जो है फिर जल्दी ही कर लेंगे। क्योंकि जब कोई जाता है ना तो फिर ज़्यादा टेंशन रहती है, लेकिन जब कोई नहीं जाता है घर से तो फिर नाश्ते पानी की जो है मतलब सब्ज़ी वगैरह बनाने की इतना ज़्यादा टेंशन नहीं रहती है, अगर थोड़ा सा लेट भी हो जाता है। तो हस्बैंड भी कह रहे थे कि चलो अभी जो है बस चाय बना लो और फिर उसके बाद जो है ना लंच की तैयारी करेंगे सब्ज़ी वगैरह बनाने की। अगर मैं अभी सब्ज़ी वगैरह कट करने के लिए बैठती तो फिर और भी ज़्यादा लेट हो जाता, क्योंकि 10:30 बजे के करीब तो टाइम हो ही चुका है। फिर वही हो जाता है, ना तो नाश्ते के ही रहते हैं ना ही जो है लंच का, तो एक ही बार हो जाता है। फिर लंच का ही टाइम हो जाएगा तब तक मैं जब यहाँ पर सब्ज़ी रोटी अगर बनाती। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो अभी नाश्ता में जो है चाय बन जाएगी। और यहाँ पर मैंने कचरी भी फ्राई कर ली थी। हस्बैंड भी आ गए थे अपनी पूजा वगैरह करके, और वैसे कोई कस्टमर भी थे नीचे, तो थोड़ा सा लेट उन्हें भी हो गया था ऊपर आने में। तो यहाँ पर मैंने उनको चाय दे दी थी, बाकी मैं नीचे भी चाय दे करके आ चुकी हूँ। नीचे जो है भाई और भी आ गए थे, उनको भी चाय दी, कचरी मैं दे करके आई थी। बाकी यहाँ पर मैंने हस्बैंड को भी चाय दे दी थी। तो यहाँ पर जो है उनको दे दूँगी, वो अपना जो है नाश्ता लेकर के नीचे चले जाएंगे। उसके बाद मैं दे दूँगी बच्चों को। दोनों बच्चे जो हैं बाहर बैठे हुए हैं। टाइम पर जैसे नाश्ते वगैरह का टाइम रहता है तो दोनों बच्चे बाहर वाले रूम में बैठ जाते हैं टीवी चला करके। क्योंकि क्या रहता है, जैसे वो नहाते हैं ना तो फिर नीचे जाने की ज़िद करते हैं अपने पापा जी के पास, तो फिर नीचे भी ठंडा ज़्यादा रहता है। और फिर जैसे बच्चे नहाते हैं ठंडी ठंडी हवा भी चलती है, कोहरा वगैरह अगर लगा रहता है, क्योंकि बच्चे एक जगह तो बैठते नहीं हैं, तो मुश्किल होता है बच्चों को इतनी ठंड में एक जगह बिठाना। गर्मी का टाइम रहता है तो इतना दिक्कत नहीं रहती है, लेकिन सर्दियों में ना बच्चे बैठते नहीं हैं तो फिर सर्दी लगने का भी रहता है। तो इस वजह से फिर जो है नहाने के बाद या तो वो अंदर रूम में तो मुश्किल से ही बैठते हैं, और बाहर वाले रूम में टीवी भी लगा हुआ है, तो वहाँ पर जो है टीवी के साथ बैठ जाते हैं। तो इसीलिए जो है मतलब इस टाइम पर तो यहाँ पर मैंने हस्बैंड को तो दे दिया था। दोनों बच्चों को मैं कचरी बनाकर जो है देकर आई हूँ। यहाँ पर मैंने दूध भी गर्म कर लिया था उनके लिए, साथ ही जो है दूध दे करके आई हूँ। अच्छा रहता है थोड़ा सा गर्म अगर बच्चे पी लेते हैं नहाने के बाद, तो बच्चों को भी इतना सर्दी महसूस नहीं रहती है जैसे बड़ों को चाहिए रहती है ना नहाने के बाद चाय वगैरह कुछ भी, तो बच्चों को भी ज़रूरी रहता है। तो यहाँ पर मैंने अपना नाश्ता ले लिया था, अपनी चाय मैंने यहाँ पर जो है दोबारा से गर्म करी थी, क्योंकि जब तक हमारा टाइम आता है चाय पीने का तो तब तक तो चाय जो है ठंडी हो जाती है। नाश्ता करने के बाद मैं नीचे आ गई थी, और इस टाइम पर ना धूप भी निकल आई थी। दोपहर का ही लगभग जो है ये टाइम हो चुका था, 12 बजे से ऊपर का ये टाइम है। तो मैं नीचे आई तो यहाँ पर जो है सारे डब्बे जो होते हैं, बॉक्स जो फ्रिज मशीन के बॉक्स रहते हैं, तो हवा काफ़ी तेज़ चल रखी थी और इस टाइम पर धूप निकली थी। इससे पहले धूप बिल्कुल भी नहीं थी, तो हल्की हल्की सी धूप थी, कभी धूप आ रही थी तो कभी जा रही थी इस तरह से। हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही थी, तो हवा तेज़ चलने की वजह से जो साइड में प्लॉट पड़ा हुआ है तो सारे बॉक्स जो है उड़ करके मतलब हवा के ज़रिए जो है नीचे गिर जा रहे थे। तो उनको जो है दोबारा से ऊपर उठाया और फिर उनको बाहर रखा भी नहीं था, क्योंकि जब ज़्यादा तेज़ हवा चलती है तो खाली बॉक्स जो रखे रहते हैं बाहर की साइड में, क्योंकि अंदर तो शॉप में काफ़ी सामान रहता है और ऊपर भी रखे हुए हैं काफ़ी सारे बॉक्स हो जाते हैं जब ओपन रहते हैं बॉक्सेस। तो जो एक दो जो बाहर रखे रहते हैं तो उनमें जो है ना मतलब उनको उठाया प्लॉट में, मैं नीचे गई जैसे, और हवा काफ़ी तेज़ चल रखी थी तो नीचे जो है ना धूप में खड़े होने का भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। वैसे अभी निकली थी धूप, इस वजह से इतना तेज़ भी धूप नहीं थी, नहीं तो दोपहर के टाइम में तो धूप थोड़ा सा तेज़ भी हो जाती है। वैसे तो जनवरी के महीने में जैसे ज़्यादा ठंड पड़ती है तो इस टाइम पर तो धूप तेज़ निकलना बड़ा मुश्किल वाला काम रहता है। तो फिलहाल यहाँ पर जो है मैं ऊपर आ गई थी, दूध भी आ चुका था, तो यहाँ पर मैंने दूध चढ़ा दिया है बॉईल होने के लिए। और साथ ही एक बॉक्स रखा हुआ था कसूरी मेथी खाली हो गई थी, उसको मैंने जो है कंटेनर को फिल किया। और फिलहाल यहाँ पर जो है बर्तन वगैरह समेटूंगी मैं अपने सुबह के नाश्ते के। उसके बाद जो है लंच की जो सब्ज़ी वगैरह मुझे काटनी है वो मैं लेकर के जाऊँगी छत पर ही।
तो यहाँ पर मैंने अपना पूरा किचन जो है साफ़ सुथरा कर दिया है। साइड में वो कढ़ाई मैंने ऐसे ही रख दिया अभी, क्योंकि मैंने कचरी फ्राई की थी, उसमें ऑयल भी पड़ा हुआ था और गंदी भी नहीं हुई थी, तो गंदी तो क्या ही रहेगी। तो फिर मैंने सोचा कि इसको जो है ना बाद में ही धुलेंगे, इसी में मैं सब्ज़ी भी जो है ना बना लूँगी। तो इसलिए मैंने इसको ढक कर के रख दिया है, साफ़ नहीं किया है, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे। जैसे अभी 1 घंटा हो गया है नाश्ता वगैरह किए हुए, नीचे भी मैं चली गई थी और किचन मैंने साफ़ किया अपना। तो मैंने सोचा कि अभी थोड़ी देर में जो है इसमें सब्ज़ी में तड़का भी लगा देंगे। तो फ़िलहाल यहाँ पर मैंने जो है अपनी सब्ज़ी वगैरह ले ली थी, जो कि मुझे कट करनी है। सब्जियाँ लेकर के मैं यहाँ पर छत में ही आ गई हूँ। मुझे मटर भी जो है छील करके रखनी थी, जो मैंने कल ली थी काफ़ी सारी मटर। तो मैंने सोचा धूप में बैठकर ही इनको जो है ना मटर के दाने जो रहते हैं वो उनको निकाल लेते हैं। वैसे तो गोभी काटने में इतना टाइम नहीं लगता है, क्योंकि अभी तो गोभी जो है साफ़ आती है, तो इसको मैं किचन में भी काट सकती थी। और मुझे ऊपर ही आकर के पता चला कि जैसे हवा तो चल ही रखी थी, लेकिन धूप जो है ना मतलब कभी आ रही थी कभी जा रही थी। जैसे मैं नीचे गई तो उस टाइम पर तो सूरज निकला ही था, हल्की-हल्की सी धूप थी, लेकिन मुझे नीचे इतना मैं नहीं रुकी थी। अगर मैं गई थी, अंदर गई थी मतलब, तो मेरे ख़्याल से 15-20 मिनट के लिए ही मैं गई। मैंने सोचा अभी तो धूप जो है अच्छे से निकल आई होगी, लेकिन ऊपर आने के बाद मुझे पता चला कि धूप जो है कभी आ रही है, कभी जा रही है। तो इसलिए मैंने बोला स्टार्टिंग में कि धूप कभी आ रही थी, कभी जा रही थी, तो मुझे पता नहीं था उस टाइम पर, क्योंकि मैं सुबह से जो है ना ऊपर ही हूँ और नीचे मैं बस तब गई थी जब मैं दूध के लिए जो है नीचे गई थी, दूध लेने के लिए। तो फ़िलहाल यहाँ पर जो है ना मैंने तुरंत ही अपना लंच बनाने की तैयारी कर दी है, क्योंकि नाश्ता तो कुछ ऐसा ख़ास हुआ नहीं है और टाइम पर जो है फिर भूख भी लग ही जाते हैं जब सभी लोग जो है सुबह में जल्दी उठ जाते हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पर जो है मटर लेकर के आई थी मैं। मोक्ष कह रहा था कि मम्मा मैं भी छील देता हूँ, मुझे उसको ना मतलब मटर छीलना अच्छा लगता है। तो मैंने उसको बोला कि चलो बच्चे जो है कुछ ना कुछ सीखते ही हैं और हेल्प भी हो जाएगी थोड़ा सा, जितना भी वो करेगा। तो फिर मैंने उसको बोला, थोड़ा बहुत मैंने मटर के दाने यहाँ पर निकाले, बाकी मैंने उसको बोल दिया था कि तो चलो जो है तुम निकाल लो मटर के दाने, तब तक यहाँ पर मैं अपनी सब्ज़ी जो है कट कर लूँगी। मैं गाजर भी लेकर के आई थी, गाजर मेरे पास जो है 2 पड़ी हुई थी, तो ये पहले से ही रखी हुई थी, जैसे पहले सब्ज़ी आई थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसको भी लेकर के चलते हैं ऊपर, जो है सारी सब्ज़ियाँ जो भी कट करनी है तो उनको जो है लेकर के चलते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि ये पड़ी-पड़ी जो है ना फिर ऐसे ही रह जाएगी, तो इसको भी सब्ज़ी के अंदर डाल लेते हैं। वैसे मैं गाजर की सब्ज़ी कम ही बनाती हूँ, अगर मटर साथ में रहती है तो मैं बनाती हूँ और अच्छी भी लगती है। नहीं तो जैसे आलू गाजर की सब्ज़ी बनाते हैं तो मुझे पता नहीं मतलब अच्छी नहीं लगती या मुझसे अच्छी बनती नहीं है। तो मुझे ना मीठी-मीठी सी सब्ज़ी लगती है आलू गाजर की, तो या तो मैं मटर डाल करके बनाती हूँ तो वो खाने में अच्छी लगती है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज मिक्स करके बना लेते हैं, गाजर भी डाल देते हैं, साथ ही गोभी तो थी ही मेरे पास। लेकिन गोभी जो है काफ़ी बड़े साइज़ की थी, तो मैं इसको आधा ही कट करूँगी और आधा मैं इसमें से बचा लूँगी, क्योंकि सुबह में हस्बैंड कह रहे थे पराठे बनाने के लिए गोभी के, लेकिन फिर मैंने उनको बोल दिया था कि लेट हो जाएगा और बच्चे भी जो है ना मतलब नाश्ते के लिए बोल रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अभी जो है या तो लंच टाइम में, अभी मैं सोच भी रही थी कि चलो अभी बना देते हैं लंच टाइम में गोभी के पराठे, लेकिन फिर मोक्ष कहने लगा कि मुझे नहीं खाने हैं गोभी के पराठे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अभी सब्ज़ी ही बना देते हैं, नहीं तो फिर बच्चे जो है इस टाइम पर भी लंच में भी ऐसे ही रह जाएंगे बिना खाए ही। वैसे तो मैं कुछ भी बनाती हूँ या तो बच्चों से पूछती हूँ, हस्बैंड से, वैसे तो मैं सभी से पूछती हूँ, जैसे मोक्ष रहता है, हस्बैंड रहते हैं घर पर, तो मैं पूछ लेती हूँ कि क्या खाना है। तो इस तरह से ना मुझे थोड़ा सा आसान भी रहता है, फिर ये नहीं रहता है कि हाँ मुझे नहीं खाना है इस तरह से। तो फिर मैंने सोचा कि चलो गोभी जो है बचा करके रख देते हैं इसमें से, क्योंकि वो बड़ा साइज़ था गोभी का, तो सब्ज़ी में फिर ज़्यादा भी हो जाता, तो मैंने रख लिया था। मैंने सोचा या तो रात के टाइम में बना देंगे, बच्चों के लिए सब्ज़ी हो जाएगी, या फिर जो है मॉर्निंग टाइम में बना देंगे पराठे। तो फ़िलहाल यहाँ पर मैंने अपनी सब्ज़ियाँ जो है कट कर ली थी। बाकी जो है मटर के दाने छीले मैंने ऊपर बैठ कर के, जिसमें ना आधा घंटा मुझे ऊपर लग गया था। लेकिन ऊपर जा कर के ना इतनी ठंडी हवा चल रही थी, तो मैं सोच भी रही थी कि मैं जो है ना मैंने गलती कर दी ऊपर आकर के भी, क्योंकि इतनी तेज़ हवा में भी बैठा नहीं जाता है। कपड़े भी ऐसे जो है ना उड़े ही जा रहे थे जो मैंने रस्सी पर फैलाए हुए थे। वैसे मेरे पास ज़्यादा कपड़े तो थे नहीं, आज 1-2 कपड़ा ही था, तो मैंने सोचा कल जो है मशीन लगा लेंगे, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि चादर भी जो है वॉश कर देते हैं। लेकिन चादर वगैरह धुलने का काम ना सर्दियों में तो हाथों से मुश्किल रहता है, तो मैंने सोचा कि मशीन लग जाएगी। हैवी जैकेट्स रहते हैं तो हाथों से धुलना उनको भी मुश्किल रहता है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि एक बार जो है मशीन लगी जाएगी, क्योंकि हफ्ते में 1 या 2 बार ऐसा दिन रहता है कि जिस दिन मशीन लगानी रहती है। अगर हल्के फुल्के कपड़े रहते हैं तो हाथों से धुलने में कोई दिक्कत नहीं है,
जिनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और लेकिन जब हैवी कपड़े रहते हैं ना विंटर के, तो फिर वो हाथों से नहीं धोए जाते हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पर जो है ना सब्जियों की सारी तैयारी तो मेरी हो चुकी थी। नीचे आकर के मैंने आलू कट किए, क्योंकि आलू मैं लेकर के नहीं गई थी, बस सब्जियाँ ही लेकर के गई थी, क्योंकि इसमें मिट्टी रहती है। तो फिर मैंने सोचा कि सब्जियों में भी लग जाएगी। तो फिर मैंने सोचा था कि मैं आलू नीचे ही आकर के कट करूँगी धो करके। तो यहाँ पर जो है मटर के दाने मैंने डाल दिए हैं। तड़का वगैरह अच्छे से अपना जो है पकाने के बाद मसाले अच्छे से पकाए। उसके बाद मैंने यहाँ पर सब्ज़ी ऐड कर दी है, मटर के दाने ऐड कर दिए हैं। वैसे काफ़ी सारे दाने रखे हुए थे मटर के, तो उनको मैंने ऐसे कंटेनर में बंद करके रख दिया है, क्योंकि जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो फिर आसान रहता है मटर वगैरह बनाना, कुछ भी जैसे किसी भी चीज़ में डालनी रहती है तो ये काम ना थोड़ा आसान रह जाता है। जैसे सब्ज़ी वगैरह थोड़ा सा कट करके या छील करके रख लेते हैं। यहाँ पर सब्ज़ी को मैंने तड़का लगा दिया है। थोड़ा-सा देर मैंने उधर वाले गैस पर ही पकाया, क्योंकि थोड़ा-सा तेज़ आँच मैंने इसमें लगाई, क्योंकि पानी भी छोड़ देती है गोभी की सब्ज़ी। और मैंने मसाले के अंदर भी थोड़ा-सा पानी ऐड किया था, जैसे मसाले वगैरह पकाने होते हैं। तो जब भी गोभी की सब्ज़ी बनती है कढ़ाई में या कुकर में, तो थोड़ा बहुत तो पानी जो है छोड़ ही देती है सब्ज़ी। तो इस वजह से पहले मैंने इधर ही पकाया, तब तक मैंने आटा लगा कर के तैयार कर लिया है अपना। और यहाँ पर मेरा आटा भी बन चुका है। इधर तो मैं रोटी बनाने लगी हूँ। गैस पर मैंने दूसरी गैस पर चढ़ा दिया है कढ़ाई को, क्योंकि थोड़ा बहुत कमी जो है सब्ज़ी के अंदर अभी रह गई थी। बाकी तो ये जो है इधर ही पक चुकी थी, जैसे मैंने तब तक आटा लगाया। और जो इसमें और सब्जियाँ पड़ी हुई हैं, आलू, गोभी, गाजर, तो ये तो जल्दी ही पक गई थी। जब तक मैंने आटा वगैरह लगाया थोड़ा बहुत ही कमी थी, लेकिन मटर के दाने मुझे थोड़ा सा कच्चे लग रहे थे, मतलब और सब्जी के अकॉर्डिंग जो है मुझे कच्चे से लग रहे थे। तो फिर मैंने इसको और पकाया इधर की साइड में रख करके। और मैंने सोचा कि इसको जो है एक बार और चेक कर लेते हैं, क्योंकि कढ़ाई में तो चलाना पड़ता है, एक दो बार सब्जी को देखना होता है, क्योंकि लग भी जो है काफ़ी जल्दी जाती है कढ़ाई के अंदर सब्जी, तो इसलिए चलाते रहना जो है सही रहता है। तो यहाँ पर मैंने दोबारा से ढक दिया था इसको, थोड़ा सा आँच और लगा दूँगी। तब तक यहाँ पर मैंने रोटी बना ली है अपनी, एक दो रोटी मैंने बनाई, तब तक यहाँ पर जो है अच्छे से सब्ज़ी जो है पक चुकी है। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर मसाला डाल दिया था, साथ ही यहाँ पर कसूरी मेथी डाल दी है। इसको जो है अच्छे से मिक्स करके, और यहाँ पर सब्ज़ी मेरी रेडी हो चुकी है। उधर मेरी रोटी भी बन चुकी है, तो यहाँ पर मैं साथ ही साथ प्लेट भी लगा दूँगी, क्योंकि रोटी मेरी तब तक जो है ना काफ़ी बन चुकी है। तो कभी तो ऐसा रहता है साथ ही साथ मैं खिला देती हूँ। वैसे तो हस्बैंड नीचे ही हैं शॉप में, तो अगर ऊपर रहते हैं तो फिर तो वो कहते हैं कि सारी रोटी बना लो, तो सब लोग जो है फिर इकट्ठा बैठ कर के खाते हैं। लेकिन अभी वो नीचे हैं, बच्चे जो है बाहर वाले रूम में हैं, तो मैंने यहाँ पर तब तक अपनी रोटी बना ली है। वैसे तो मैं फ़ोन करके पूछ लेती हूँ उनको, तो हस्बैंड कहने लगे कि नहीं मैं ऊपर ही आ रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं जैसे रोटी बना भी रही थी, तो साथ ही साथ गर्मा गर्म खिला देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और फिर ये भी रहता है कि नीचे बार बार रोटी ले जाने का चक्कर भी रहता है। तो यहाँ पर मैं बच्चों को भी दे दूँगी, बच्चों के साथ ही बैठ कर के जो है बाहर वाले रूम में ही लंच हो जाएगा। और फ़िलहाल जो है यहाँ पर मैंने अपनी और रोटियाँ भी बना ली है, तो अच्छा लगता है जब सभी को गर्मा-गर्म खाना खिलाते हैं, सर्व करते हैं। और अभी यहाँ पर लंच तो हो चुका था, कपड़े वगैरह मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। आज के इस वीडियो का एंड कर देते हैं यहीं पर। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आप सभी को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।